नमस्ते जी, हम इंडियन एयरलाइंस की उड़ान नंबर IC 108 पर जो बम्बई जा रही है, आप सबका स्वागत करते हैं। आपके मुख्य वैमानिक कप्तान फर्नांडिस हैं। बम्बई तक की दूरी करीब 1 घंटा और 20 मिनटों में पूरी की जाएगी। आप कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और धूम्रपान न कीजिए। धन्यवाद। घबराने की कोई बात नहीं, टेक ऑफ हो चुका है। हैव ए स्वीट प्लीज। नो थैंक्स। आपकी क्या नई नई शादी हुई है? जी हाँ, 1 घंटे पहले ही हम इस बंधन में बंधे हैं। आप चाहें तो ये बंधन खोल सकते हैं। ओह, थैंक यू। क्या देश है हिंदुस्तान। न सड़कें अच्छी, न बसें, न ड्राइवर्स। और कंडक्टर के बारे में क्या ख्याल है आपका? अब मेरी तरफ मत देखिए, पैसे निकालिए। कहाँ जाना आपको? बस यहीं उतरना है। इस बस से आगे जाना मेरे बस की बात नहीं। और आपके इतने बड़े 100 के नोट का चुट्टा देना भी मेरे बस की बात नहीं। 1 रुपया 40 पैसे दीजिए। मेरे पास चेंज नहीं है। और आप लोग कभी चेंज होंगी भी नहीं। बस घर से निकल पड़ती हैं ऐसे बड़े बड़े 100 के नोट लेकर और चढ़ जाती हैं बस में। मुसीबत तो हम कंडक्टरों की होती है ना। अब बताइए कहाँ से लाऊं मैं चेंज? आप क्या समझती है मेरे घर में सिक्के छापने की कोई मशीन है? ये नोट प्रिंट करने की कोई प्रेस? अब बताइए कहाँ से लाऊं मैं? मैंने कहा ना मेरे पास चेंज नहीं है। ये नोट भी अपने पास रखो और अपना भाषण भी। अरे चली कहाँ आप? ये लीजिए अपना नोट, रखिए। और ये लीजिए टिकट। और अब अपना पता लिखवाइए। क्यों? अरे तो भाई 1 रुपया 40 पैसा लेने भी तो आना है कि नहीं? चलिए जल्दी कीजिए। घबराइए मत, मैं कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। जान छुड़ा रहा हूँ अपनी। इस बस को आगे भी तो जाना है। चलिए जल्दी कीजिए। 2 हार 5 रुपए। हर चीज का हिसाब रखना क्या जरूरी है? हिसाब तो होना ही चाहिए ना। इसका मतलब प्यार का भी हिसाब रखोगे? क्यों भूल गई? याद नहीं? हिसाब किताब से ही तो अपनी मुलाकात शुरू हुई थी। हाउसफुल। हद होगी। हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी का मिलता है। सोचा था 2 घंटे एयर कंडीशन में ही बैठेंगे। मरो साला इस गर्मी में। एक्सक्यूज मी। जी? आपने पहचाना मुझे? हाँ, वो पहचाना आपको। आप तो वही है ना 100 के नोट वाली। कहाँ गई मेरी डायरी? आपको टिकट चाहिए? मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, आइए। देखिए, आपका टिकट तो ऊपर की क्लास का है और मेरे लिए तो। उस दिन बस में आपने मुझे टिकट दिया था और आज मैं आपको दे रही हूँ। और रही क्लास की बात, तो आपके उस दिन के भाषण के सामने न मेरी कोई क्लास है न इस टिकट की। चलिए चलिए ना, सोच क्या रहे हैं? शो तो पहले ही शुरू हो चुका है। आइए। सोच रहा हूँ ये कौन सा शो शुरू हो गया? मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने कुछ कहा। क्या टाइम हो? अरे ये क्या आशा? घड़ी। हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ घड़ी, लेकिन किस लिए? वक्त देखने के लिए। हा? कितनी देर इंतजार करना पड़ता है तुम्हारा रोज? जल्दी नहीं आ सकते? देखो मेम साहब, मैं तो एक मामूली बस कंडक्टर हूँ, इसलिए इसलिए प्यार भी बस की रफ्तार की तरह ही करते हो। कितने दिन हो गया हमें मिलते हुए, अभी तक स्पीड नहीं पकड़ी तुमने। ट्रैफिक में ही फंसे रहते हो हर वक्त। मतलब ये कि ये तो मैं जान चुकी कि तुम BA LLB हो। वकालत की डिग्री लेने के बाद भी तुम्हें नौकरी नहीं मिली, इसलिए कंडक्टर ही करते हो। बेकार रहने से छोटे मोटे काम करने में इज्जत समझते हो। लेकिन तुम्हारे नूसुलों के ट्रैफिक में आनंद, आज तक हमारी मोहब्बत को सिग्नल नहीं मिला। आज तक कभी कहा है तुमने कि आशा आई लव यू? आशा बहुत खूबसूरत है घड़ी, और बहुत खूबसूरत है आज का ये पल। आई लव यू। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। क्या? मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया और अपने बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। मैं बताता हूँ, बड़ी चालाक है मेरे बेटे की ये बेटी। दादाजी। हाँ, डर रही थी कहीं तुम्हें इसकी असलियत का पता चल गया कि ये बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी है। दादाजी प्लीज।
देखो भाई, जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो उससे किसी बात का पर्दा वर्दा नहीं रखना चाहिए। हाँ, जब हमने तुम्हारी दादी से इश्क किया था, पहले ही दिन साफ साफ कह दिया था। दाल में नमक ज्यादा पड़ गया जी, क्या करूं? इनसे मिलिए, ये हैं हमारे घर के हेड कुक, बावर्ची। नाम है सुंदर। 30 साल से खाना बनाना सीख रहे हैं हमसे। आपने मुझसे कुछ कहा? यही फर्क हूं, दाल का ख्याल छोड़िए, सब्जी पे ध्यान दीजिए, कहीं वो भी आपकी गैर हाजिरी में जल न जाए। एक ही तो आदमी हूं, कहां कहां हाजिरी दूंगा? अच्छा, क्या नाम बताया बेटे? जी आनंद। जी आनंद। जी मतलब गिरीश आनंद, गुल आनंद? नहीं, मतलब आनंद सक्सेना। ओ आई सी। अच्छा, सिगरेट? जी नहीं, मतलब सिर्फ नहीं। देखो भाई, अगर पीते हो तो शर्माओ नहीं, अगर नहीं पीते हो तो बहुत अच्छा करते हो। वैसे मैं डॉक्टर हूँ। हाँ। अच्छा, अब इरादा क्या है? इरादा? भाई, हमारी इस लाडली को जो चक्कर दे दिया है तुमने, आगे क्या करना है? ये तो बेचारी अपने बाप को छोड़कर बाप के बाप से मिलने न्यूयॉर्क से आई थी। तुमसे मुलाकात क्या हुई, बाप को भी भूल गई और बाप के बाप को भी। डिस्को विस्को छोड़कर दिन रात तुम्हारे ही भजन गाती रहती है। देखिए दादाजी, आप ऐसी बातें करेंगे तो। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी, अब जो करना है मुझे करना है। मैं आज ही तुम्हारे डैडी को फोन करके कह देता हूं कि आनंद मुझे पसंद है।
तुमने अपने बाप का फैसला सुन लिया बेटी। वो चाहता है तुम आनंद को लेकर उसके पास न्यूयॉर्क चली जाओ। मिलना चाहता है उसे, देखना चाहता है, परखना चाहता है। लेकिन दरअसल वो क्या चाहता है ये मैं जानता हूं। दादाजी, वो आनंद जैसे सीधे साधे इंसान को भी अपनी दौलत की चमक से खरीदकर अपना गुलाम बनाना चाहता है। तुम दोनों की मोहब्बत को चांदी और सोने की चार दीवारी में जकड़ देना चाहता है। जानती हो क्यों? वो तो अपने बाप से दूर रह सकता है, मगर अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं रख सकता। लेकिन ये भी तो हो सकता है दादाजी, जो आप कह रहे हैं वो गलत हो। डैडी का मकसद? उसका मकसद सिर्फ दौलत है। दौलत के खातिर विदेश में उसने तुम्हारी मां से शादी की। दौलत के खातिर आज तक वो पलट कर वापस नहीं आया। मेरे एक्सीडेंट पर भी नहीं। मैं अपाहिज हो गया तो सिर्फ 2 लफ्जों का एक तार भेज दिया। सोचा था शायद तुम्हारी शादी के बहाने वो आ जाए, और अब तुम दोनों को उसने वहां बुला लिया है। आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते दादाजी? अगर वो जिद्दी है तो मैं भी उसका बाप हूं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, दौलत के लिए अपने प्यार की कुर्बानी कभी मत देना। क्या सोच रहे हो? पापा की चिट्ठी से खुश नहीं हो क्या? तुम जानती हो आशा, जिंदगी में मेरे अपने कुछ उसूल हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारी शादी होगी तो मेरी हैसियत के मुताबिक होगी। दौलत और दौलत वालों की जिद के नीचे दबकर मैं जी नहीं सकता। बस कंडक्टर की बीवी की तरह जिंदगी बसर कर सकोगी। ग्रैंडपा ने पापा को सब कुछ बता दिया है, वो सब जानते हैं। इसीलिए तो इस हस्ती से मिलना चाहते हैं जिसे उनकी बेटी ने सिर्फ इसलिए पसंद किया है कि वो सेल्फ मेड इंसान है, जिसे किसी दौलत का लालच नहीं, जिसके पास खुद प्यार की इतनी बड़ी दौलत है कि जिसे लुटाने के लिए शायद ये जिंदगी कम पड़े। मैंने तुम्हारी हर बात मान ली, मेरा इतना कहा मान लो। पापा ने हमें बुलाया है, हमें जरूर जाना चाहिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जज्बात को अगर जरा सी भी ठेस पहुंची तो मैं उसी वक्त सब दीवारें तोड़ के तुम्हारे साथ चली आऊंगी। बस दीवारें टूट गई तो खुले आसमान की छत के नीचे जीना पड़ेगा तुम्हें। तुम क्या समझते हो मैं नहीं जी सकूंगी? मुझ पर भरोसा नहीं है ना तुम्हें? ठीक है, कल कितने बजे की फ्लाइट है हमारी? 5 बजे की ना? तो तुम कल 3 बजे स्वामीनारायण के मंदिर में मुझे मिलना। हम वही शादी कर लेंगे, समझे? शादी? आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। भगवान करे तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुखी रहे। आशा, 5 बजे हमारी फ्लाइट है ना, तो 6:30 बजे हम बम्बई पहुंच जाएंगे। 7 बजे सीरॉक होटल में होंगे, फिर वहां हमारी सुहागरात होगी, और सुबह 9 बजे तुम्हारे डैडी के सेक्रेटरी के साथ एयर इंडिया बिल्डिंग में मुझे मिलना है। ठीक है, चले? जीवन का एक नया सफर शुरू कर रही हूँ, विश नहीं करोगे? कृपया ध्यान दीजिए, हमें खेद है कि मौसम की खराबी की वजह से हम बंबई नहीं उतर पाएंगे और अब कुछ ही समय बाद अहमदाबाद उतरेंगे। धन्यवाद। हमारी आज रात को हमारी सुहाग रात है। बंबई के सीरॉक होटल में हमारे लिए कमरा बुक है। हमें किसी भी तरह 8 बजे तक बंबई पहुंचना ही पहुंचना है। But I'm so sorry, sir. I just can't help it. You'll have to fasten your seat belts and remain seated.
देखता हूँ यहाँ से बम्बई के लिए कोई दूसरी फ्लाइट है कि नहीं। तुम बैगेज काउंटर से जाकर बैगेज ले लो। लेकिन बैगेज काउंटर कहाँ है? ओहो आशा, पढ़ी लिखी लड़की हो, इतने बड़े बैंगलोर शहर में मुझे ढूंढ निकाला, अभी जरा से अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बैगेज काउंटर नहीं ढूंढ सकती? जाओ देखो यहीं कहीं होगा। अब जल्दी जाओ। सुनिए प्लीज। यस। मुझे बम्बई के लिए यहाँ से कोई फ्लाइट मिल सकती है? फ्लाइट तो सुबह 7 बजे से पहले नहीं है साहब। हाँ, अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं तो तकरीबन 20 मिनट में आपको एक ट्रेन मिलेगी जो रात तक आपको मुंबई पहुंचा देगी। 20 मिनट के बाद? 20 मिनट के बाद? जी हाँ। लेकिन ऐसे कैसे हुआ? आपने बैंगलोर एयरपोर्ट पे अनाउंस करना था। What can we do now? आशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा बैगेज कहाँ है? हमारा सामान नहीं आया। क्या मतलब? मतलब ये साहब कि बेंगलोर एयरपोर्ट पर मशीनरी में कुछ गड़बड़ हो जाने से काफी मुसाफिरों का सामान नहीं चढ़ाया जा सका। आप ऐसा कीजिए कि हमारे 2 सूटकेसेस है, एक ग्रीन है और एक दूसरा छोटा नीला वाला। ये कलर वालर तुम इनको क्या समझा रही हो? कलर तो हमारा उड़ा जा रहा है। देखिए साहब, हमको 20 मिनट के अंदर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से बम्बई के लिए गाड़ी पकड़नी है, इसलिए 20 सेकंड के अंदर आप हमारा बैगेज हमको दे दीजिए बस। मगर ये कैसे मुमकिन है साहब? कि आप मुमकिन और नामुमकिन के चक्कर में पहले ही 2 सेकंड जाया कर चुके हैं। देखिए जल्दी कीजिए वरना जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी BLLB की डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केस कर दूंगा मैं आप लोगों पर। देखिए आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। आप अपना बम्बई का एड्रेस छोड़ जाइए, कल तक आपका सामान पहुंच और अगर नहीं पहुंचा तो केस कर दीजिएगा। देखिए 20 सेकंड हो गए और 20 मिनट में आपको स्टेशन पहुंचना है। साहब टैक्सी मांगता है? हाँ, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जाना है, 15 मिनट में पहुंचना है। साहब अर्धो कलाक को तो रास्ते उसमें मेरा क्या कसूर है? आप बोलता है कि 15 मिनट में पहुंचा दो, हम कैसे पहुंचाएगा तुमको? बहस मत करो। देखो पहले 2 मिनट यहाँ से आए हो गए, अगर तुमने मुझे 13 मिनट में नहीं पहुंचाया तो मैं पुलिस में तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। तुम बात मत करो, बेकार वक्त। तो तुम्हें કેટલી વાર કીધું કે हमें नहीं આવતી तो भी हमें આવે છે ને આખો દાડો મારો બગાડે છે। મજૂરી બી બરાબર થાય નહીં મારાથી। इतने परेशान क्यों होते हो? ठीक वक्त पे पहुंच जाएंगे। तुम नहीं जानती आशा, यह एक एक पल कीमती है, एक एक पल कीमती है। अरे भाई उसमें मेरा क्या कसूर है? अरे गाड़ी एरोप्लेन थोड़ा ही है और जल्दी तो चला रहा हूँ। तुमको स्टेशन पहुंचाने के लिए मेरे को ऊपर थोड़ा पहुंचने का है। लो આવી ગયું स्टेशन। ये लो भाई जल्दी करो। आप पाछी बीजी मुसीबत भाई, छूटा काटो, हमारे पास छूटा नहीं है। आपके छूटे के चक्कर में मेरी गाड़ी छूट जाएगी। अब एक काम करो, मेरा नाम आनंद सक्सेना है और बम्बई में सीरॉक होटल का नाम सुना है? वो भैया देखा नहीं। अच्छा तो उसके पते से मनी ऑर्डर कर देना। अच्छा भूलना मनी ऑर्डर करने का पैसा कापी लेगा? अच्छा भाई कापी लेना। चलो अच्छा जल्दी करो। नोट देके जा रहा है, ચોથી આવ્યું છે ને ચો જવાના છે, 2 જણા સમજ નથી પડતી ચોથી ગાડી મળવાની। अरे इस गाड़ी, ये गाड़ी खाली क्यों है? इस गाड़ी में तो कोई पैसेंजर ही नहीं है। મુસાફિર તો બધા આપણા ઘરે જતા રહ્યા। હવે આ ગાડી પોતાને ઘરે જશે યાર્ડમાં। ये गाड़ी बम्बई नहीं जा रही? ये तो मुंबई से आई है भाई, पहली गाड़ी मुंबई जाए छे। गाड़ी चली गई, उसमें मेरा क्या कसूर है? देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ बहुत अच्छे के लिए होता है। अब तक जो हो रहा है सब बहुत अच्छा ही हो रहा है ना, और आगे भी जो होगा वो भी अच्छा ही होगा बहुत। अब मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। अच्छा मैं 2 मिनट में जाके आती हूँ। कहाँ जाके आती हूँ? अरे लेकिन यहाँ कोई लेडीज टॉयलेट मैं ढूंढ लूंगी, अभी आती हूँ 2 मिनट में। हाँ वाह रे किस्मत, कहाँ जाना था और कहाँ पहुंच गए। गई गाड़ी छूटी गई। गाड़ी भी छूट गई और किस्मत भी फूट गई। साहेब फिक्र मत करो, जे तमे જોઈએ તો એ જ ગાડી ફરીથી પકડી શકશો। यही गाड़ी फिर से? हाँ, એ જ ગાડી આગળના સ્ટેશન પર ક્રોસિંગ માટે अर्धा કલાક रुकेगी। અને તમે ऐसा करो, આગળના સ્ટેશન यहाँ से 15 मिनट का रास्ता છે। हिम्मत करो,
बाहर जाइने क्या थी टैक्सी पकड़ी ने गाड़ी पकड़ी लो। अरे अपन तो फास्ट एंड ट्रिपल फास्ट निकलिया। सुनिए, वो औरतों वाली जगह, मेरा मतलब है लेडीज टॉयलेट कहाँ है? अरे भाई तुम्हें मानस नहीं औरत की जगह पूछो जो सो विचार से है। आशा, आशा जल्दी करो। देखिए प्लीज, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी बीवी आशा उनका नाम है, वो अंदर गई। आप प्लीज उनसे जाकर कहिए कि वो फौरन 12 जाए, हमको ट्रेन पकड़नी है। प्लीज प्लीज। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी, पूरा स्टेशन छान मारा, कहीं लेडीज टॉयलेट ही नहीं है। आनंद, मैं अभी नहीं नहीं, चलो हमको अगले स्टेशन से जाकर ट्रेन पकड़नी है। मेरी बात तो सुनो, मैं 2 मिनट में। तुम्हारी इस समस्या से हमारी वो समस्या ट्रेन वाली बहुत जरूरी है। चलो चलो चलो। आनंद, मेरी बात चलो। अरे टैक्सी टैक्सी, अरे सुनो भाई, हमको हमको मणिनगर जाना है फौरन, जल्दी। अरे तो लंबा रास्ता है। अरे तो जल्दी करो ना, लंबा रास्ता है। जल्दी जल्दी जल्दी। आज सुबह से मेरे को जल्दी जल्दी मिला ये। अरे जाने वाली थी। साहब पहले का 15 रुपया भाड़ा और मणिनगर जाने का 30 रुपया लूंगा। तो 30 और 15 45 हुआ ना साहब, और 5 रुपया टिप का। आपने 100 का नोट दिया ना, इसमें से 50 मैं लूंगा और 50 का मनी ऑर्डर कर दूंगा साहब। आप गाड़ी जल्दी चलाइए, अगर ट्रेन छूट गई तो 50 की जगह सत्यानाश हो जाएगा। तो उसमें मेरा क्या कसूर है साहब? आशा जल्दी करो। साहब स्टेशन पर से टिकट काट के ना ट्रेन पकड़ने के चक्कर में मत रहना। तो फिर टिकट का क्या होगा? अरे सीधा सीधा अंदर घुस जाना ना, वहीं टीसी काटता है। टीसी काटता है? क्यों काटता है? अरे काटता नहीं काटता है। अच्छा, टिकट देता है? हाँ, काटता है। चलो चलो। अबे काटता है नहीं देता है, हम जे नहीं ने। भाई थोड़ी जगह हो जाएगी क्या यहाँ? टिकट प्लीज। वो समझ गया, शायद आपके पास टिकट नहीं है। नहीं, बात ऐसी है कि आप दोनों साथ हैं? हाँ साथ है, लेकिन आप गलत मत समझिएगा, ये मेरी ब्याहता बीवी है। ना टिकट ना सामान। जाना कहाँ है तुम्हें? बम्बई। अच्छा बम्बई। जी। लगता है बम्बई में फिल्म के हीरो का चांस ढूंढने जा रहे हो, हीरोइन को साथ लेकर। देखिए साहब, हम कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे आपको क्या मतलब है? आप अपने काम से काम रखिए। तो फिर निकालिए 150 रुपए। ₹150। देखो बरखुरदार, अपने साथ इस बेचारी की जिंदगी तो तबाह मत करो, वापस लौट जाओ। अब देखिए, आप हमें नसीहत मत दीजिए, टिकट दीजिए प्लीज। ठीक है। एक तो बैठने की जगह नहीं है। लीजिए। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट। अरे भाई जरा ठीक से बैठो। आनंद, भूख लगी है। मेरा भी यही हाल है आशा, लेकिन करें तो क्या कर। सुनो 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 भाई। फरमाइए। क्या है आपके पास? क्या चाहिए आपको, छोटी या बड़ी? कंघी।
चलो आशा, डाइनिंग कार में बैठते हैं, शायद वहीं कुछ मिल जाए। नहीं साहब, इस फास्ट ट्रेन में कोई डाइनिंग कार नहीं है। डाइनिंग कार नहीं है? इस फास्ट ट्रेन में सब लोग फास्ट ही रखते हैं, कोई खाता वाता कुछ नहीं क्या? आओ कुछ न कुछ देखते हैं। खाओगे बाबूजी? नहीं नहीं, हम दोनों ने तो अभी बहुत डटकर खाना खाया। क्यों आशा? पेट इतना भर गया है कि अब तो चक्कर आ रहा है। मेरे पास चूरन है, दूं? नहीं, उसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ जा रही हो तुम? बम्बई, अपने पति के पास। जानते हो बाबू, पूरे 5 बरस बाद जा रही हूँ अपने पति के पास। इसीलिए इतनी सज धज के जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारी कलाई सोनी क्यों है? मेरे पति ने चिट्ठी में लिखा था कि मेरे लिए नए कंगन खरीदे हैं। अरे वाह, सोने के कंगन बहुत अच्छे लगेंगे तुम्हारे इन गोरे गोरे हाथों में। सोने के हों या पीतल के, मेरे लिए तो हीरे मोती से भी बढ़कर हैं बीबी जी। 5 साल बाद नौकरी मिली है मेरे पति को। हाँ, बंबई में। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। बहुत प्यार करती हो तुम अपने पति से। पति कोई प्यार करने की चीज थोड़ी है, वो तो पूजने की चीज है। चलिए, आपने तो अपने पति को पूजा की चीज भी बना लिया। एक हम हैं कि इन्होंने अब तक हमें अपना पति भी नहीं बनाया। और क्या, इंसान पत्नी का पति तब बनता है जब उनकी सुहागरात होती है। चुप। लगता है तुम भी मेरे पति की तरह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। अजी, पत्नी होती ही है प्यार करने की चीज। आखिर हम बम्बई आ ही गए ना? हाँ, देर आए दुरुस्त आए, पहुंचे तो साथ सही। साथ चलो ना, ऐसे नहीं तो लोग समझेंगे मैं तुम्हारी बीवी नहीं, तुम मुझे भगा के लेके आए हो। वैसे अगर तुम मेरी बीवी नहीं भी होती तब भी मैं तुम्हें भगा के तो जरूर ले आता। क्यों भी तुम मेरी बीवी होकर मेरी बीवी तो हो ही नहीं ना। मतलब तो मैं तुम्हें होटल पहुंचकर सुहागरात के कमरे में ही समझाऊंगा। सुनिए भाई, देखिए हम दोनों इस शहर में बिल्कुल अजनबी हैं। क्या आप हमको बता सकते हैं हम होटल सी रॉक कैसे पहुंच सकते हैं? टैक्सी से। लेकिन आज नहीं पहुंच सकते आप। क्यों नहीं पहुंच सकते? उधर देखिए, आज मुंबई बंद है। न टैक्सी, न कार, न मोटरसाइकिल, न रिक्शा, न लोकल ट्रेन, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और प्लेन तो होटल की छत पे उतरता नहीं। नमस्ते। क्या हुआ ना? स्ट्राइक, हड़ताल, मुंबई बंद है। न बस, न टैक्सी, न साइकिल, न रिक्शा, न लोकल ट्रेन, और प्लेन तो हमारी होटल की छत पर उतरता नहीं। अब क्या होगा? अच्छा ही होगा। अब तक जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा ना, आगे भी अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तबाही की तरफ। आज हम लोग हड़ताल, बंद, घेराव के बारूद के दहाने पर बैठे हुए हैं। एक धमाका और फिर हर चीज फिनिश। दी एंड, दी एंड। तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? इन परेशान चेहरों को देखो। बूढ़े, अपाहिज, मासूम, न जाने कितनी उम्मीदें लेकर, न जाने कितने सपने लेकर वो इस शहर में आए थे।
आज उदासी की तस्वीर बने बैठे हैं। हर चेहरे के पीछे गम की दास्तान है। कोई माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है, कोई बहन अपने भाई के लिए तड़प रही है, कोई पत्नी अपने पति के लिए तड़प रही है। वो जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते, क्योंकि इस स्ट्राइक ने उनके सामने एक दीवार खड़ी कर रखी है। उधर भी अंधेरा है, इधर भी अंधेरा है। अरे रोशनी तो सरमायादारों ने अपने अपने घरों में कैद कर रखी है। बाहर सिर्फ एक शोर है, गरीबी हटाओ। गरीबी एक लानत है। लानत, अरे लानत तो उन पे है जिन्होंने हड़ताल को जन्म दिया है। हड़ताल ने बेरोजगारी को जन्म दिया है और बेरोजगारी ने जुर्म को। लेकिन मेरे दोस्त, वो दिन दूर नहीं है जब जन्म लेने वाला ही जन्म देने वाले का गला घोट देगा। फिर हर चीज फिनिश। The end. The end. The end. पागल ने बात बड़ी अक्लमंदी की है। ये बंबई बंद करने वाले क्या जाने, बाहर से आने वाले यात्रियों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। आपको कहां जाना है? हमको सीरक होटल जाना है। लेकिन जाएंगे कैसे? यही सवाल यहां बैठे हुए हर मुसाफिर के चेहरे पर लिखा हुआ है। इस बंबई बंद में एक ही रास्ता है, सिर्फ एक। आप पैदल जा सकते हैं। हर कोई परेशान खड़ा है, हर बाजार वीरान पड़ा है। किसके पागलपन से यारो सारा शहर सुनसान पड़ा है। रोज रोज ये बंद और ये रोज रोज हड़ताल, रोज रोज ये बंद और ये रोज रोज हड़ताल। कोई जवाब नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है। किससे करे सवाल यार, ये कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन, कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन। पत्थर मारे नारे लगाएं, पत्थर मारे नारे लगाएं, गाड़ियां रोकें बसें जलाएं। कहीं पे झंडे कहीं पे डंडे, कहीं पे झंडे कहीं पे डंडे, कहीं पे ये दंगे करवाएं। गुनहगारों की चांदी हो गई, गुनहगारों की चांदी हुई बेगुनाह। यार ये कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन, कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन। गुंडे लोफर और लड़ाकू, कई सफेद पोश हैं डाकू। इस मौके का फायदा उठाएं, बंद हुआ तो खुल गए चाकू, खुल गए चाकू। बंद ने ऐसा बंद किया,
पसंद किया, हर चीज का पड़ गया ताल यार, ये कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन। रोज रोज ये बंद और ये रोज रोज हड़ताल, कोई जवाब नहीं देता है, किससे करे सवाल यार, ये कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन, कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन। गुड इवनिंग, फरमाइए। मेरा नाम आनंद है जी। आनंद सक्सेना। राइट। आशा सक्सेना। हेलो। आप इन्हें मत देखिए, हमारा कमरा बताइए प्लीज। कमरा? जी। आपकी रिजर्वेशन है? जी बिल्कुल है। क्या नाम बताया आपने? आनंद सक्सेना, मिस्टर एंड मिसेज आनंद सक्सेना। आई सी। ओ, फ्रॉम बेंगलोर? जी हाँ। नाउ कैन आई प्लीज हैव माय रूम? मिस्टर आनंद, आप तो शाम के 7 बजे आने वाले थे ना? हाँ भाई, पहुंचने वाले तो 7 बजे ही थे, लेकिन किस्मत खराब थी, मौसम भी खराब था। हवाई जहाज बम्बई की जगह अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद में कम वक्त बैगेज ही गुम हो गया। अब किसी तरह ट्रेन पकड़कर बॉम्बे पहुंचे तो बॉम्बे बंद। मरते पड़ते किसी तरह पैदल यहाँ तक पहुंचे बॉम्बे सेंट्रल से। अब आप ये मत कहिएगा कि कमरा ही नहीं है। बात कुछ ऐसी ही है मिस्टर आनंद कि ना तो आपको कोई टेलीग्राम आई, ना कोई आपका फोन मिला, तो इसलिए आपके लिए जो कमरा रखा था वो हमने किसी और को दे दिया। सुना तुमने? कमरा किसी और को दे दिया? मैं पूछता हूँ क्यों दे दिया आपने? देखिए, आज बंबई बंद है, बहुत सारे मुसाफिर परेशान हैं। इसलिए आपने हमारी परेशानियों में ये इजाफा किया और हमें बेरंग लिफाफे की तरह गेट आउट कर दिया। क्यों? जनाब, आप हमें जरा समझने की कोशिश। समझ ही तो रहा हूँ, आपको समझ ही रहा हूँ मैं, और समझ लूंगा मैं आपको। इधर आओ आशा। अब बताओ क्या करें? मैंने सोचा तुम कुछ धमाका करने वाले। धमाका सही, धमकी तो दीदी, कुछ न कुछ असर तो अभी होगा। सुनिए। देखा, आयन लाइन पे। मिस्टर आनंद, आपका फोन। थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, अहमदाबाद एयरपोर्ट। सामान मिल गया? अच्छा अच्छा जी, कल सुबह की फ्लाइट से भेजा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, हाँ भाई, हमारा सामान ही सही, हमने सही हमारे सामान को एक ठिकाना तो मिला। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर आनंद जी, हमने अपने मैनेजर से बात कर ली है। आज 7 बजे सुबह कमरा खाली होगा, वो हमने आपके लिए बुक कर लिया है। कृपा करके आज की रात आप लॉबी में गुजार लीजिए। लॉबी में गुजार दें? आज हमारी शादी की रात है जनाब, सुहाग रात समझते हैं आप, और वो हम लॉबी में। आइए जी, आइए। आनंद, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आज रात यही गुजार देते हैं ना लॉबी में। हरगिज़ नहीं, आज हमारी शादी की पहली रात है और ये बेवकूफ हमसे कह रहा है। टाइम प्लीज। बहुत बुरा टाइम है भाई। आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। आपकी नजर कमजोर नहीं है। आपको कमरा चाहिए ना? मिल जाएगा, सिर्फ एक 100 के नोट का सवाल है। सच कह रहे हैं आप? जी। हमको सिर्फ एक कमरा चाहिए, बस 4 दीवारें और एक बिस्तर बस। आपने कहा ना मेरी नजर कमजोर नहीं है। 100 का नोट दीजिए। ये मेरे लिए है। कमरे का किराया अलग से देना पड़ेगा। मंजूर? हाँ, मंजूर मंजूर। एक काम कीजिए, इस होटल से 3 बिल्डिंग छोड़कर चौथी बिल्डिंग के 5वें माले पर शादीलाल का गेस्ट हाउस है। वहां जाकर कहिए ब्रह्मचारी ने भेजा है, फौरन कमरा मिल जाएगा। टाइम प्लीज। 2 बजे। थैंक यू। लेकिन आप कहाँ 9 तो 11 हो रहे? वहां जाके पता नहीं कमरा मिले ना मिले। यू नो। करेक्ट। क्या है कि इस शहर से शराफत तो ऐसे भागी जैसे गधे के सर से सींग। उल्लू नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो ब्रह्मचारी आपको शादीलाल के गेस्ट हाउस तक खुद छोड़ के आएगा। आइए आइए। कम। आज ही शादी हुई है आपकी? जी हाँ। टाइम प्लीज। 2:15। बेंगलोर में क्या करते हैं आप? मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बिजनेस होगा आपका। हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है। लाखों की गाड़ियां तो रोज बदलता हूँ। कंडक्टर हूँ, बस कंडक्टर। टाइम प्लीज। ये आप बार बार टाइम क्यों पूछते रहते हैं? वक्त का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज जो आप वक्त पे हमारे काम आए हैं ना, उसका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। कैसे आपका शुक्रिया अदा करें समझ में नहीं आता। मैं अभी बताता हूँ। पलट कर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और अपना बटुआ निकाल कर मेरे हवाले कर दो। अगर शोर करने की कोशिश की तो ये रामपुरी चाकू तुम्हारी सुहागरात से पहले तुम्हें विधवा बना देगा। चलाओ, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और अपना बटुआ निकाल के मुझे दे दो। चलाओ, बटुआ निकाल के मेरे हवाले कर दो। आनंद, जल्दी करो, दे दो पर्स और जेवर भी। नहीं, जेवर निकालने की तकलीफ मत कीजिए, मुझे बेचने में तकलीफ होती है। बटुआ लाओ।
बटुआ। टाइम प्लीज। 2:30। बाय। कितने बचे? 1 रुपया और 40 पैसे। इसका मतलब है इसी रकम से हमें अपनी गृहस्थी शुरू करनी पड़ेगी। कर सकोगी? घर तो घर वाले के साथ होता है। अगर तुम साथ हो ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी जो कुछ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। आगे भी जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा। अब देखो ना, तुमसे मुलाकात हुई, अच्छा हुआ। शादी हो गई, और भी अच्छा हुआ। इस शहर में आ गए, वेरी गुड। बॉम्बे बंद, एक्सीलेंट। अब तो बस कुछ फैंटास्टिक वाली बात होनी बाकी है, दैट्स ऑल। अरे मैंने तो पहले मां की नहीं किया था। तुम्हारी हंसी कितनी खूबसूरत है। कौन कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 रुपया 40 पैसे की पूंजी है? 2-3 लाख की तो ये हंसी होगी। 4-5 लाख से कम ये आंखें क्या होंगी? 6-7 लाख के तो ये होंठ है। और 8-9-10। बस। किसी चोर या डाकू ने ये बात सुन ली ना तो अब जान बचाने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास। मेरे पास तो है। क्या? तुम।
अब की बार अगर कोई चोर लुटेरा आ गया ना, मैं तो साफ साफ कह दूंगा, भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मामूली सा बस कंडक्टर हूँ, लाखों की गठरी ये सामने पड़ी है। ये गठरी तो अब तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। आ गया ना प्यार। प्यार नहीं, सर्दी लग रही है। अब कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? अरे भाई जाएं तो जाएं कहाँ? आज तो इस शहर में चारों तरफ चोरों और लुटेरों का ही राज है ना। बाबू लोग, हमें जाने दो, हमारे पति हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाने दो। तुम लोगों ने तो हमसे कहा था ना स्टेशन पे कि हमें हमारे पति से मिलवाओगे। हमें जाने दो, भगवान के लिए हमें जाने दो। जाना चाहती हो? जाओ, हमने तुम्हें आजाद किया, जाओ। सुनिए, मेरी पत्नी का नाम सीता है, गांव की है, ट्रेन तो कब की आ चुकी है, वो कहीं नजर नहीं आई। वो क्या हुआ कि आज बंबई बंद है ना, सांता क्रूज से पैदल चला आ रहा हूं, आने में देर हो गई, यहां कहीं वो नजर ही नहीं आ रही। आपने उसे देखा है? नहीं भाई, हमने नहीं देखा, हम तो खुद ही अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं और आप हमसे ही पूछ रहे हैं। आप जाकर कहीं और देखिए। हाँ, जाने कहाँ चली गई होगी। मेरा इंतजार किए बिना होके जा भी तो नहीं सकती। हम जा भी कहाँ सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, कहाँ जाएंगे हम? एक तो अनजान शहर, नए लोग, न किसी से जान न पहचान, और ऊपर से वो कमबख्त लुटेरा हमारा सब कुछ लूट के चला गया। अब तो सिर्फ 1 रुपया और 40 पैसे बचे हैं हमारे पास। उसका हुलिया बता सकते हैं आप? हुलिया क्या? मुझे तो अभी शहर में हर आदमी का एक ही हुलिया दिखता है। आप मेरी बीवी का हुलिया तो देखिए जरा, देखिए क्या हालत हो गई बेचारी की। 18 घंटे हो गए हमारी शादी को और अब तक एक पल भी आराम से नहीं गुजार सके हैं। हमें क्या पता था कि बंबई में कदम रखते ही ये हड़ताल की मुसीबत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आप चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ कहिए तो सही। आप रुकिए तो।
एक मिनट। हेलो, यस सर, यस यस, थैंक यू सर। जी अभी तक कोई खबर नहीं आई। अच्छा मैं देखता हूं। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि आपके इतने बड़े बंबई शहर में हम जैसे बेबस बेसहारा परदेसी लोगों के। यस, क्या बस जला दी गई है? ओह माय गॉड, पत्थर फेंके जा रहे हैं, सड़क पर कांच ही कांच है। मैं अर्जेंट कांटेक्ट करता हूं। पहले आप हमसे तो कांटेक्ट कीजिए जनाब। देखिए आपकी रिपोर्ट लिख दी गई है, हम बहुत जल्द उस लुटेरे को ढूंढ निकालेंगे। पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, हम बहुत परेशान हैं। सर, वर्ली सीफेस के पास जो झोपड़पट्टी है वहां एक औरत की लाश मिली है। देखिए देखिए साहब, ये तो आपका फर्ज है कि जब तक हम ये तो आप इसे जानते हैं? हाँ, ये बेचारी तो ट्रेन में हमारे साथ सफर कर रही थी। बेचारी को कितनी तमन्ना थी बंबई आकर अपने पति से मिलने की। क्या क्या सपने सजाए थे बेचारी ने। जरूर बंबई बंद की वजह से गुंडों के हाथ लग गई होगी। सर, जिसने भी इस मासूम के साथ ये जुल्म किया है उसको मत छोड़िएगा, उस पर कोई रहम मत कीजिएगा। देखो तो आशा, बेचारी की आंखें अपने पति के इंतजार में खुली की खुली रह गई हैं। ये इंतजार का अंधेरा खत्म नहीं होगा। तुम कब तक अपनी आंखों का दिया जलाए बैठे रहोगे? घर जाओ, घर चले जाओ। लेकिन मेरी बीवी, हो सकता है तुम्हारी बीवी आई ना हो, और अगर आई हो तो घर चली गई हो। उसको बंबई के रास्ते नहीं मालूम। आज बंबई बंद है तो बहुत से रास्ते खुल गए होंगे। यह और बात है कि कभी कभी खुले रास्तों पर भी मुसाफिर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी बीवी भी किसी और मंजिल तक पहुंच गई हो। याद है आनंद, सफर में सीता की सूनी कलाई के बारे में मैंने उससे पूछा था। तब उसने कहा था उसके पति ने उसके लिए नए कंगन खरीदे हैं। कौन जानता था कि बेचारे की कलाई भी उसके अरमानों की तरह सूनी रह जाएगी। एनी न्यूज़ शर्मा? वर्ली सीफेस के पास जो झोपड़पट्टी, वहां से लाश मिली है। एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया गया है। देखिए साहब, हमको किसी भी तरह आप सी रॉक होटल पहुंचा दीजिए। ये लाश वाश देखकर हम दोनों का तो दम ही घुट जाएगा। देखिए मैं राउंड पे जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। शर्मा, कोई इमरजेंसी हो मुझे फोन पे कांटेक्ट करना। कहां से आए आप लोग? जी बेंगलोर से। दरअसल आज सुबह ही हम दोनों की शादी हुई और अब। कांग्रेचुलेशन। शुक्रिया जनाब, लेकिन मुबारकबाद तो आप हमें होटल पहुंचा कर ही दीजिएगा। ये देखिए ना कितनी परेशानी है। देखिए, हड़ताल की वजह से सभी लोग परेशान हैं, पब्लिक भी और पुलिस भी। आखिर ये लोग इतना क्यों नहीं सोचते? ये जो नुकसान हो रहा है लोगों का अपना खुद का नुकसान है। हेलो, क्या कहा? म्यूजियम के इलाके में लूटमार हो रही है? मैं अभी पहुंचा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। मुझे अफसोस है कि आप लोगों को यहां उतरना होगा। जी, हम लोग नहीं उतरेंगे। आपका फर्ज है कि आप हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाए। आपने वादा भी किया था। ओहो, देखे मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप लोग मेरे साथ जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपको यहां उतरना होगा। उतरते नहीं यहाँ पर? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आप लोग कमाल है आप लोगों का। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो ड्राइवर।
ये बहुत देर हो गई, एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई। एम्बुलेंस आ गई साहब। इतनी देर क्यों हुई? लालबाग के पास बीच सड़क पर एक आदमी जख्मी पड़ा था, इसलिए देर हो गई। मर गया? नहीं, जिंदा है। गुड। इंस्पेक्टर साहब। कौन हो तुम? तुम्हारी हालत किसने की? इंस्पेक्टर, हाँ? मैं अपनी बीवी को लेने स्टेशन गया था। बहुत तलाश की, नहीं मिली। मैं वापस लौट रहा था इस उम्मीद पे कि शायद वो बोलो। एक्सीडेंट हो गया। फिर? इंस्पेक्टर, वो गुंडे थे। गुंडों को पहचान सकोगे? राम, अंधेरा छा रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये कंगन मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदे थे। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है मैं उसे कभी नहीं पहना सकूंगा। यही मेरी सीता है इंस्पेक्टर साहब। ये क्या हो गया है सीता? ये सब उठो सीता, घर चलो। देखो, मैं तुम्हारे लिए कंगन भी लाया हूं। तुम बोलती क्यों नहीं? सीता, देखो, मुझे आने में देर हो गई। माफ कर दो सीता, मुझे माफ कर दो सीता। देखो, मुझे छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो सीता। मुझे मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं जाने दूंगा सीता। मैं अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा सीता। आशा,
नहीं नहीं, इन्हें मत मारिए, ये मेरे पति हैं। ओह, मैं समझा कि आप देखिए, शुक्रिया वुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूं कि मुझ जैसे मिल मजदूर में इतना जोश कहां से आ गया। वैसे आप लोग अभी कमाल है, इतनी भयानक रात को घूमने निकले? अरे नहीं भाई, हम तो परदेसी हैं, बैंगलोर से आए थे और इस बंबई बंद में फंस गए। मुझे तो अब भी चक्कर आ रहे हैं। कितना भगाया उन कमबख्तों ने, मेरी तो हालत खराब हो गई। देखिए, आप लोग यहाँ बैठ के सांस लीजिए, मैं कुछ पानी वानी का बंदोबस्त करके आता हूँ। पानी से क्या होगा? यहाँ तो सुबह से एक दाना तक नहीं गया मुंह में। खून कहाँ? यहाँ देखो ना, देखो ना कितनी बड़ी लकीर पड़ गई है। जल्दी से किसी डॉक्टर वॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। देख क्या रहे हो? करेक्ट। वैसे सोचने वाली बात है। सोचते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? करो ना कुछ, नहीं तो मेरी अर्थी उठ जाएगी। दीदी। कुछ भी कहो आशा, तुम्हारा खून है बहुत मीठा, थोड़ा और मिलेगा। अरे नाराज क्यों हो रही हो भाई? अमीरों ने तो सदियों से गरीब का खून चूसा है। अगर आज किसी गरीब ने एक अमीर का थोड़ा सा खून चूस लिया तो उसमें नाराज होने की क्या बात है? देखो, तुमने फिर से अमीर और गरीब की बात कह दी। मैं तुम्हें कहती हूँ आनंद, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी इसी वक्त। थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, भूल गई? फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? लगता है तबीयत ठीक हो गई आपकी। तबीयत तो ठीक ही है, बस ठिकाना कोई ठीक नहीं है हमारा। देखिए, करीब की बस्ती में मेरा घर है, अगर आप लोग वहां चल सकेंगे कुछ इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, तो चलो फिर। अरे भाई, ये तो बताओ, ये दुनिया है किसकी? चलते की या फिरते की, बैठे की या लेटे की? नहीं 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 मेरे बच्चों, नो नो नो। तो फिर किसकी? अरे बाप की ना बेटे की, ना भाई की ना बहन की, बाप की ना बेटे की ना भाई की ना बहन की, बाप की ना बेटे की ना भाई की ना बहन की, गम की ना खुशी की ना सुख की ना चैन की। दुनिया है दुनिया, दुनिया है दुनिया नगद नारायण की। ओ बोलो, दुनिया है दुनिया नगद नारायण की। अरे कल 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 दारम, आज नगद कल उद्धारम, कल 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 दारम, आज नगद कल उद्धारम। हो दुनिया है दुनिया नगद नारायण की। पैसा ही धर्म है तो पैसा ही ईमान, पैसा ही धर्म है तो पैसा ही ईमान। पैसा मेहरबान तो गधा भी पहलवान, हाँ गधा भी पहलवान, हो गधा भी पहलवान। जिसकी जेबें भरी भरी हो उसी की है शान, उसी की है शान। अरे वो ही है महान, हाँ बात मेरी मान, मान वो ही है भगवान, हाँ वो ही है भगवान, हो वो ही है भगवान। गीता ना महाभारत की, हाँ गीता ना महाभारत की, ना वेदों ना रामायण की। दुनिया है दुनिया, हो बोलो बोलो, दुनिया है दुनिया नगद नारायण की। हो बोलो, दुनिया है दुनिया नगद नारायण की। कल
कल कल कल कलदारम आज नगद कल उद्धारम कल 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 कलदारम आज नगद कल उद्धारम पीर फकीर हो या सन्यासी या हो कोई साधु गुजराती पंजाबी मराठी या हो बंगाली बाबू अरे सुन ले मेरे दादू वो प्यारे प्यारे दादू ये सबको कर ले काबू अरे यही तो है जंतर मंतर यही तो ना जादू हाँ यही तो ना जादू हो यही तो ना जादू भूत की ना प्रेत की हाँ भूत की ना प्रेत की चुड़ैल की ना डायन की दुनिया है दुनिया ओ दुनिया है दुनिया नगद नारायण की ओ बोलो बोलो दुनिया है दुनिया नगद नारायण की कल 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 कलदारम आज नगद कल उद्धारम कल 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 कलदारम आज नगद कल उद्धारम पैसा एक खुमारी इसके बिना तो जी कर देखो जीना होगा भारी हाँ जीना होगा भारी इसीलिए तो इसके पीछे भागे दुनिया सारी लेकिन ये ज्यादा हो जाए बन जाए बीमारी बन जाए बीमारी पैसा बन जाए बीमारी और पैसे बिना कुछ भी नहीं पैसे बिना कुछ भी नहीं मैं भी नहीं तू भी नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं राहत नहीं चाहत नहीं शौहरत नहीं उल्फत नहीं कीमत नहीं इज्जत नहीं लेडी की ना मैन की दुनिया है दुनिया दुनिया है दुनिया नगद नारायण की अरे बोलो बोलो दुनिया है दुनिया नगद नारायण की ओ बाप की ना बेटे की ना भाई की ना बहन की गम की ना खुशी की ना सुख की ना चैन की दुनिया है दुनिया नगद नारायण की हाँ बोलो ओ दुनिया है दुनिया नगद नारायण की आप लोग ये आराम कीजिए, मैं भी आता हूं। आप गोविंद के दोस्त हैं? जी वो बात यह है कि भगत टैक्सी वाले से कोई बात छुपी नहीं है। 1 साल से मिले बंद हैं, बेचारा बहुत परेशान है। दादा मेरे कोई नहीं है, लेकिन परदेसी हैं, बेंगलोर से आए हैं, सिर्फ रात भर के लिए ठिकाना चाहिए, इसलिए मैं उन्हें। इसलिए तुम उन्हें यहाँ ले आए हो, जैसे कोई घर नहीं धर्मशाला है। तुम जिंदगी भर दूसरों का ख्याल करते रहे, अपना न सही, मेरा न सही, कम से कम इस नन्ही सी जान का तो ख्याल कर लिया करो। दादा मैं तुमसे कहा कि मैं। तुम तो ये कहकर घर से निकले थे कि कुछ न कुछ बंदोबस्त करके ही लौटोगे। इंतजार करते करते मैं थक गई। आया हो तो साथ में मेहमान लेकर। 2 साल से मिले बंद हैं, 2 साल से मैं बेकार हूँ, तो मेरा कसूर है? तो मेरा कसूर है, ये कहना चाहते हो तुम? दादा मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा। आज कह लो, ये हसरत भी पूरी कर लो। दादा तुम समझती क्यों नहीं हो? घर गृहस्थी में कभी न कभी बुरा वक्त तो आता ही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे प्यार को भूल जाओ, मेरे विश्वास को ठोकर मार दो। मैं जानता हूं जब से शादी की है मैं तो कोई सुख नहीं दे पाया, कोई चैन नहीं दे पाया। कभी कभी सोचता हूं कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे न हुई होती। क्या कहना चाहते हो? यही कि तुमने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी भूल की राधा। तुम्हें मुझसे अच्छा पति मिल सकता था। तुम्हें शंकर से शादी कर लेनी चाहिए थी। क्या कह रहे हो? आज तुम अपनी बीवी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, इसलिए उस शंकर का ताना देकर मुझे जलील करना चाहते हो। जब तुम अपने बच्चे के मुंह में
दूध की बूंद नहीं डाल सकते, इस नन्ही सी जान को जिंदा नहीं रख सकते, तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कोई हक नहीं। कोई हक नहीं। कोई हक नहीं। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। राधा, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं शंकर। राधा, गोविंद ने अपने आप को आग लगा ली। क्या? गोविंद! 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 हे भगवान, ये तुमने क्या कर लिया गोविंद? मुझे भूल हो गई गोविंद, मैं तुमसे ऐसे तो नहीं कहा था। हे भगवान, मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो गोविंद। मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, कभी कुछ नहीं कहूंगी। हे भगवान, इन्हें कोई हॉस्पिटल तो ले जाए। आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? इनको फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। ले जाना तो चाहिए, मगर ले जाएं कैसे? बम्बई बंद है। कोई टैक्सी रोड पर नहीं जा सकती। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये आदमी आपकी नजर के सामने दम तोड़ देगा और आप टैक्सी के ही बहाने करते रहेंगे। मैं पूछता हूँ, आपकी टैक्सी की कीमत इसकी जान से ज्यादा है क्या? हम मजबूर हैं साहब। रोड पर टैक्सी निकलेगी तो जानते हो गुंडे लोग क्या हालत करेंगे, हमारी भी और टैक्सी की भी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे की खातिर कोई हॉस्पिटल ले जाइए, इन्हें बचा लीजिए, जल्दी कीजिए। हे भगवान, इन्हें कुछ हो गया। मेरे जीते जी राधा, गोविंद की जान को कुछ नहीं हो सकता। मैं देखता हूं कौन माई का लाल मेरी टैक्सी को रोकता है। आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को आप तक लेकर आया। मेरा दोस्त मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, कुछ वो तो जा चुका है। सच तो ये है कि इसकी मौत का कारण आत्महत्या नहीं बल्कि हड़ताल है। ये बंद है। अगर आप 15 मिनट पहले आ जाते तो शायद हम इसे बचा सकते थे। राधा,
जान की बाजी कोई लगा के दिल के सारे दर्द भुला के गैर की जान बचाने चला था, देखो प्यार की बलि चढ़ा के अपने सीने से है लगाया किसी की गोद का लाल। यार ये कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन, कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन। अभी तक गोविंद की मौत के बारे में सोच रहे हो? आशा, मौत तो एक पुरानी कहानी है जो हम सबके लिए हर बार नई बनकर आती है, लेकिन गोविंद की मौत कितनी भयानक थी, कितनी दर्दनाक, कितनी अफसोसनाक थी। मेरी तो आंखों के सामने उसका चेहरा घूम रहा है, बार बार कानों में डॉक्टर के वो अल्फाज गूंज रहे हैं। गोविंद की मौत का कारण उसकी आत्महत्या नहीं है, ये हड़ताल है, ये बंद है। आनंद, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? अचानक ये ख्याल कैसे आ गया? मेरी बात का जवाब दो, कितना चाहते हो मुझे? आशा, प्यार को नापने का कोई मीटर तो होता नहीं, बस इतना समझ लो, जब से तुम्हें पाया है अपने आप को भूल गया हूं। तो फिर मुझसे वादा करो कि मैंने तुमसे अगर गुस्से में कुछ कहा तो तुम भी गोविंद की तरह। अरे पागल हुई हो, क्यों करती हो ऐसी बातें? और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं भी गोविंद की बीवी की तरह तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। नहीं भाई, झगड़ा कभी कभी तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल भी झगड़ा ना हो तो प्यार जरा फीका फीका सा लगता है। अरे भाई, कभी कभी झगड़ा करने को कहा है, अभी अभी झगड़ा करने को थोड़ी कहा है। और फिर आज की रात तो हमारे प्यार की रात है ना। आनंद, आज की रात से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी के इतने करीब से मैं पहले कभी नहीं गुजरी। तस्वीर का ये रुख मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी तुम्हारा ये रुख पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था हमारी नई जिंदगी का सफर इस तरह शुरू होगा। नीले आसमान के तले, चांदनी की इस बारिश में। तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूं। गुलशन गुलशन तेरी खुशबू, गुलशन गुलशन तेरी खुशबू, सावन सावन तेरे साए, दर्पण दर्पण तेरा चेहरा, धड़कन धड़कन में तू गाए, तू गाए, धड़कन धड़कन में तू गाए, तू गाए, गुलशन गुलशन तेरी खुशबू।
शामों सहर है ख्यालों में मेरे, तेरी यादें तेरी बातें। शामों सहर है ख्यालों में मेरे, तेरी यादें तेरी बातें। तेरे नशीले सपनों में खोकर बहकी बहकी है मेरी रातें। सोई सोई रातें जगा के, सोई सोई रातें जगा के, क्यों मेरे ख्वाबों में तू आए, तू आए। गुलशन गुलशन तेरी खुशबू, सावन सावन तेरे साए। जिस पर हो तेरी मोहब्बत के साए, वो बिन पिए रात दिन डगमगाए। जिस पर हो तेरी मोहब्बत के साए, वो बिन पिए रात दिन डगमगाए। कैसे तपन ये जगे तन बदन में, जब इन बहारों में तो पास आए। प्यासी प्यासी नजरें मिला के, प्यासी प्यासी नजरें मिला के, तो मेरी सांसों को छू जाए, छू जाए। गुलशन गुलशन तेरी खुशबू, सावन सावन तेरे साए। दर्पण दर्पण तेरा चेहरा, धड़कन धड़कन में तू गाए, तू गाए। गुलशन गुलशन तेरी खुशबू।
कहाँ खो गई थी तुम? मैं वो कल हमारे पास 1 रुपया 40 पैसे बचे थे ना, उसके तुम्हारे लिए बिस्किट लाने गई थी। कल से हम दोनों ने कुछ खाया नहीं ना, इसलिए। क्या हुआ? फिर कभी इस तरह छोड़ के मत जाना। पल भर के लिए आंखों से दूर होती हो तो जान निकल जाती है मेरी। रहने दो। ये लो तुम्हारे जूते। अरे मुझे तो नंगे पैर चलने की आदत है, तुम्हें नहीं होगी, तुम्हें तकलीफ होगी। वैसे भी कहाँ चला जा रहा है मुझसे, क्या काटा है? ठीक है तो फिर मुझे मत कहना जब पैरों में चोट है तो। मेरे मोजे का, हाँ मेरे मोजे। आनंद पहले तू। नहीं, पहले तू। लेडीज फर्स्ट। आनंद! कुत्ते का बच्चा। देखा तुमने? इस शहर के इंसान तो क्या जानवर तक को हम पर तरस नहीं आता। सुअर का बच्चा, मेरा बस चले तो गोली मार दूं सबके सबको। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा? मजाक मत करो तुम। दुखी हो गया मैं तो यहाँ आके। ये सब तुम्हारा क्या करा है, सब तुम्हारा क्या करा है। मेरा क्या करा है? और नहीं तो क्या। न प्यार के नशे में मैं तुम्हारी शर्त मानता, न इस कमबख्त शहर में आते, न ये सारी मुसीबत होती। और अब भी परेशानियां कौन सी कम हो गई हैं? तुम्हारे पिताजी के सेक्रेटरी साहब तो बैठे ही होंगे मुसीबतों की एक नई लिस्ट लेकर। 9 बजे उनका अपॉइंटमेंट था, पता है? और भी अरे मेरी घड़ी कहाँ गई भाई? वो तुम्हारी घड़ी ना? हाँ। तुम्हें पता है मेरी घड़ी कहाँ है? वो बात क्या है? क्या बात है? वही तो मैं कह रही हूँ। वो रात को क्या हुआ? क्या रात को क्या हुआ था? तुम सो रहे थे। अरे तू सो रहा था तो क्या हुआ था? हैं? देखो तुम ऐसा गुस्सा करोगे तो मैं रो पड़ूंगी। अरे ये अच्छी जबरदस्ती है। मैं अपनी घड़ी के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम रोने की धमकी दे रही हो। धमकी मैं कहाँ दे रही हूँ? तुम ही तो डांट रहे हो मुझे। शादी का दूसरा दिन है और तुमने डांटना भी शुरू कर दिया। 4 दिन गुजर जाएंगे तो मारना भी शुरू कर दो। लो जानती हूँ मैं, रात को कुछ और, रात के बाद कुछ और। अरे रात को मैंने क्या किया है? क्या किया मैंने रात को? और इस वक्त क्या कर रहा हूँ आशा? सिर्फ अपनी घड़ी के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ। तुम क्या नहीं जानती वो घड़ी मुझे कितनी प्यारी है? तुम्हारे प्यार की निशानी है वो। मेरे प्यार की निशानी से ज्यादा मुझे तुम्हारी जिंदगी प्यारी थी। हाँ, इसलिए वो घड़ी मैंने उस काले कोट वाले को दे दी। काले कोट वाला? ये काले कोट वाला कौन है? नहीं था। रात को आया था लूटने। तुम सो रहे थे। अगर उससे तुम्हारी घड़ी देकर जान न छुड़वाती तो वो तुम्हारी जान ले लेता। उस होटल वाले की तरह इसके हाथ में भी रामपुरी चाकू था क्या? नहीं, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। क्या मुसीबत है आशा? हड़ताल फिनिश, स्ट्राइक खत्म, हड़ताल फिनिश, बंद खुल गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मेरे बहुत आगे आगे जा रहे थे ना, इसलिए ड्रामा कर रही थी। अरे वाह, ड्रामा भी कर लेती हो? तुम्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, हर चीज में तुम्हारा ड्रामा चल सकता है, लेकिन एक बात में मैं नहीं रुकने वाला। कौन सी बात? शादी का दूसरा दिन भी खत्म नहीं हुआ और अभी से तुमने मांगना भी शुरू कर दिया। एक बच्चा ही तो मांगा है ना, और वैसे भी दूसरे की बात तो। अरे वाह, इतनी जल्दी बात मान ली तुमने, कमाल है। बेटे, अकेले बैठ के लो रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? नहीं लोटे, क्यों लो रहे हो? अब इसके जवाब के लिए तुम्हें कम से कम 1 आध बरस तो और ठहरना ही पड़ेगा। अभी तक तो बोलना भी नहीं सीखा इसने। अरे अच्छा देखो, देखा, सोने की चेन है। कम से कम हम दोनों से तो आज अमीर ही है ये बच्चा। अरे रोजी, देखो कोई बच्चा हमारा लेके भाग रहा है। आओ आशा, आशा, अरे छोड़ो छोड़ो। डोंट क्राई बेबी, डोंट क्राई।
आशा देखना कोई पीछे तो नहीं आ रहा। तुम्हें भी क्या सूझी थी? उस बच्चे के चेन के पीछे पड़ गए थे। अरे चैन तो हमारा तबाह हो गया इस कमबख्त शहर में आने के बाद। भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। न जाने होटल कब पहुंचेंगे आशा। अनिल बस। कंडक्टर को हम पर जरा दया नहीं आई। मैं पूछता हूँ अगर जरा हमको बिठा लेता अपनी मंजिल तक तो उसके बाप का क्या जाता? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। हाँ, और अब आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन पहले ये सोचना है कमबख्त सी रॉक होटल कहाँ है। क्या बात है भाई, किसी की तलाश है तुम्हें? तलाश है अपनी बीवी की, बेकारी में छोड़कर भाग गई साली। अगर इजाजत हो तो मैं इन्हें ले जाऊं। बदतमीज इंसान, भाग कैसे नहीं तो? बड़ी बड़ी महफिल से भगा दिए गए, आपकी औकात क्या है? चल उमाशंकर। देखा आशा, अजीब शहर है, कोई फरियाद सुनने वाला तो मिलता नहीं, ऐसे बेहुदा लोग मिल जाते हैं। बेवकूफ पाजी। चलो मंदिर चलते हैं, वहां प्रार्थना कर लेंगे। अरे आशा, मेरे जूते मेरे भी तो नहीं है, यही उतार के गए थे। हाँ यही तो उतार कहीं कोई। क्या हुआ भाई साहब? अरे भाई हम दोनों के जूते शायद कोई ले गया। आपके जूते? हाँ। अरे छी 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 छी, माता के दरबार में भी ऐसे पापी लोग? घोर कलयुग। अब क्या होगा? क्या होगा? वही जो शुरू से हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है ना, और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। पेट से भूखे तो थे ही, अब पांव से नंगे भी हो गए। चलो, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में इस शहर में कदम रखा था। और क्या, अच्छा ही हुआ, न जूते रहे न मोजे रहे। भाई साहब जी, 1 मिनट। ओह, ना जाने हमारे देश की गरीबी कब दूर होगी। लो, एक और देशभक्त मिल गए। ये कैसे लोग रहते हैं यहाँ? क्या क्या जालिम चोर लुटेरों की बस्ती है? सड़क पे जाओ तो चोर लुटेरे, होटलों में जाओ तो चोर लुटेरे, मंदिर में गए तो चोर लुटेरे। ये चोरों की बस्ती है। ये कितने लोग इधर से उधर से देख रहे, तमाशा देख रहे। किसी को तरस नहीं आता कि 2 इंसान मुसीबत के मारे हैं, उनकी तरह मदद कर ले। ये क्या, कैसे लोग हैं ये हम देखो देखो कैसे हो गए हम, कैसे चले थे हम वहां से, और क्या हालत हो गई हमारी। ये क्या शहर है? अरे भाई, ओ भाई रुको रुको 1 मिनट प्लीज। ओ भाई सुनो, अरे भाई ओ सुनो। ये क्या हो रहा है साहब? ये क्यों हो रहा है? बम्बई बंद का असर तो बस कमाल ही हो गया। अरे दिन तो दिन, रातें सुनसान, सड़कें वीरान, पत्थरबाजी हो ही रही, मगर आपकी गाड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। नमस्ते जी। ये क्या हो रहा है गढ़ साहब? ये क्यों हो रहा है? आप कौन लोग हैं? हम लोग परदेसी हैं साहब, आपके शहर में आकर फंस गए हैं। हमको किसी भी तरह वहां जाना है। कहाँ जाना है? सी रॉक जाना है। देखिए, हमारे जेब में कोई पैसा भी बचा नहीं है और हमको रास्ता भी पता नहीं है। आप प्लीज हमको वहां पहुंचा दीजिए साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें पहुंचा दें। बहुत मेहरबानी होगी साहब। आप? ये मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। आप हम दोनों की हालत देखकर ही शायद समझ गए होंगे कि हमने सारी रात किन किन परेशानियों से गुजारी है। देखिए साहब, कोई हमारी तरफ रहम की एक नजर नहीं करता।
इस पत्थर के शहर में शायद लोगों के दिल भी पत्थर के हो गए हैं। किसी के दिल में किसी के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं घनश्याम? चलो सचिवालय की जगह सीलॉक में चाय पियेंगे। आप पहले इंसान है साहब जिसने जरा सी भी रहमदिली दिखाई है। क्या हम अपने मेहरबान का नाम जान सकते हैं? आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है। आप हैं मजदूरों के नेता श्री राम कल गुटकर। कल गुटकर? मजदूरों का नेता कल गुटकर, जिसकी वजह से सारा बंबई बंद है? बिल्कुल वही। लाखों मजदूरों पर अकेले ही हुकूमत करते हैं हमारे साहब। साहब की तो आशा यही है जिसकी वजह से हमारी नाम के राम और काम के रावण, हरामखोर चोर बदमाश कहीं गए। ये क्या हो रहा है घनश्याम? ये क्यों हो रहा है? अगर मेरा बस चले तो तेरी हस्ती को अभी मिट्टी में मिला दो। जिन गरीब मजदूरों की मजदूरी पर तो ऐश करता फिरता, जानता उनकी क्या हालत है। ये मार क्यों रहे हैं? बेकारी ने उनकी जिंदगी को खोखला कर दिया है। वो गरीबी के अंधेरे में ठोकरे खा रहे हैं और तू एयर कंडीशन गाड़ियों में ऐश करता है। तेरे इस लिबास की तरह तेरा खून भी सफेद हो चुका है। घनश्याम ये क्या सफेद हो रहा है? ये क्यों सफेद हो रहा है घनश्याम? कब तक इन मासूम मजदूरों को अपने हाथ का खिलौना बनाए रखेगा? कब तक उनकी मासूमियत से फायदा उठाता रहेगा? लेकिन याद रख, एक दिन ये मजदूर जागेगा और उस दिन तेरे झूठे नकाब फाड़ कर नोच कर तर कर देगा। आनंद, छोड़ दो आनंद। हाँ छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दूं आशा? इसे देखकर आज मेरा खून खौल गया। इस बदमाश की वजह से न जाने कितने गोविंद आत्महत्या कर चुके होंगे, न जाने कितनी मासूम सीताएं गुंडों की हवस का शिकार बन चुकी होंगी। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार डालूंगा आशा, मैं इसका गला दबा। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। ये है हमारे साहब और ये है वो जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए पुलिस जी, ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? देखिए, आप इस तरह किसी शरीफ आदमी की बेइज्जती नहीं कर सकते। बेइज्जती इज्जतदारों की होती है, इस कमर की क्या इज्जत है? और फिर ऐसे लोगों की राजनीति और सरमाएदारी इस देश की जड़ें खोखली कर रही है। झूठ का धंधा, छोड़ के झूठ का धंधा खाओ सच की रोटी दाल यार। ये कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन, कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन, कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन। आशा, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आखिर सीलॉक पहुंच ही गए। ये सर? मेरा नाम आनंद सक्सेना है, ये मेरी पत्नी है। हमारी हालत पर तरस खाइए और हमें एक कमरा दे दीजिए प्लीज। 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट की बात कर रही हैं आप? अगर आपने एक पल की देर की तो हम दोनों के लिए एम्बुलेंस बुलवाना पड़ेगी। यस सर, आपका कमरा तैयार है, सामान भी कमरे तक पहुंचा दिए गए हैं। ये लीजिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आशा, आशा, आओ चलें। बेल बॉय, साहब और मेम साहब को इनके कमरे तक पहुंचा दो। इतनी मुसीबतों और परेशानियों के बाद तो ये चार दीवारी और बिस्तर नसीब हुए। अब तुम कहाँ जा रही हो? डर लगता है। कमाल है, जब भी मैं नजदीक होने की कोशिश करता हूँ तुमको या तो डर लगता है या सर्दी लगती है। अब चाहे कुछ भी लगे मैं तो इंतजार नहीं करूंगा। बीवी हो मेरी यार। क्या? क्या मैंने कुछ कहा?
गैरों के सामने अपनी बीवी को यार कह के पुकार रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? सोचा था कुछ हुआ है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। भाई आपकी टिप तो उधार ही रही। सॉरी। हैं? कितनी परेशानी और मुसीबतों के बाद ये चार दीवारी और बिस्तर नसीब हुआ है। वहां क्यों खड़े हो? अरे भाई हुलिया हुलिया सुधार कर तैयार हो जाए ना। तुम्हारे डैडी के वो सेक्रेटरी साहब जो हैं वो इंतजार कर रहे होंगे। ओहो, जब भी मैं नजदीक आने की कोशिश करती हूँ ना, ये इंतजार बीच में आ टपकता है। न जाने कब खत्म होगा ये इंतजार। मर गए। क्या हुआ? हमारी सारी मुसीबतों में एक सुपर फैंटास्टिक वाली जो बाकी रह गई थी ना बात, वो हो गई। कुआं सामने है, पानी नहीं पी सकते, सामान वहां है, चाबी गायब। चाबी? चाबी कहाँ गई? वो जो अपने सड़क छाप मेहरबान थे ना, वो जो बटवा ले गए, चाबी बटवे में थी, चाबी भी ले गए। अब क्या होगा? अब तक जो हुआ है अच्छा ही हुआ है ना, आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। मजाक मत करो, कुछ करो। मैं तो तंग आ गई उन कपड़ों से, और फिर मेरा पूरा मेकअप का सामान भी तो उसी सूटकेस में है। अरे भाई, जो ऊपर वाले ने हमको बनाया था तो बगैर मेकअप के ही बनाया था ना, बल्कि नंगे बदन बनाया था। नंगे पैरी चले जाएंगे तुम्हारे डैडी के सेक्रेटरी साहब के पास, अपना क्या है। Come in. Come in. Yes? मेरा नाम आनंद सक्सेना है। वो आप और आनंद सक्सेना? आपका तो काफी देर से इंतजार हो रहा है। बॉस, आनंद सक्सेना आ चुके हैं। जाइए अंदर। थैंक यू। क्या सोच रही हो आशा? गोविंद की मौत के बारे में परेशान हो, या सीता की आत्महत्या का बोझ है तुम्हारी आत्मा पर? लेकिन तुम्हें क्या? तुमने तो दौलत की चांदनी में अपनी आंखें खोली हैं, फिर गरीबी के अंधेरे में जीने वाले ये साए क्यों बार बार तुम्हारी आंखों के सामने घूम रहे हैं? शायद इसलिए कि जिंदगी की इस तस्वीर का रुख तुमने पहले कभी नहीं देखा। शायद इस गुजरी हुई रात का हर पल तुम्हारे दिल को छूकर इस तरह से गुजरा है कि तुम्हें याद दिला दे, हर गरीब को और गरीब बनाने में दौलत वालों का हाथ होता है। लेकिन तुम तो एक गरीब को अमीर बनाने जा रही हो आशा। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारा प्यार एक दिन तुम्हारी बाहों से फिसलकर तुम्हारे कदमों में पड़े दौलत के ढेर में दफन हो जाए। दौलत में बहुत कशिश होती है आशा, और तुम्हारे डैडी के पास बेइंतहा दौलत है। जब वो अपने बूढ़े और अपाहज बाप को दौलत के लिए ठुकरा सकता है, तो क्या वो ये टिकटें तुम्हारे डैडी के सेक्रेटरी ने दी हैं। इसका मतलब है? मैंने बहुत सोचा आशा, बहुत सोचा, बहुत समझाया अपने आप को, बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। एक तरफ मेरे उसूल हैं, दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार है। दो में से एक की कुर्बानी तो देनी है, इसलिए मैंने तय किया है। क्या तय किया है तुमने? तुम्हारा प्यार पाकर मैं कुछ बहक गया था आशा, लेकिन हमारी नई जिंदगी के सफर में जो रात हम पर गुजरी है, और इस रात में जो कुछ हमने देखा है, उसके बाद मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैंने तुम्हारे डैडी के सेक्रेटरी से साफ साफ कह दिया
कि मैं अपनी जिंदगी की बुनियाद अपने उसूलों की लाश पर नहीं खड़ी कर सकता। मुझे अपने ही देश में गरीबी की मौत मंजूर है, लेकिन दौलत की जंजीरों में जकड़ी हुई, गरीबों के खून से रंगी हुई वो जिंदगी हरगिज मंजूर नहीं। इसलिए आशा, ये टिकट न्यूयॉर्क के नहीं बेंगलोर के हैं, और 2 मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि मुझे यकीन है। क्या यकीन है तुम्हें? कि इस फैसले में तुम मेरा साथ दोगी। आनंद, मैं अभी दादाजी को फोन करती हूँ कि हम वापस आ रहे हैं बेंगलोर। अच्छा, हाँ? तुम लोग वापस आ रहे हो बंगलोर? सच? क्या कहा? अब तुम यही रहोगी बस कंडक्टर की बीवी बनकर? जीती रहो बेटी, जीती रहो। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। कौन सी फ्लाइट? अच्छा, मैं ठीक वक्त पर सुंदर को भेज दूंगा। अरे खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगा तुम दोनों के लिए। सुंदर सरकार। अरे आशा आज वापस आ रही है। वो यही रहेगी मेरे लिए, अपने बाप के पास वापस नहीं जाएगी। हाँ, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, आज इस घर में फर्स्ट क्लास खाना बनेगा। जाओ। तो इसका मतलब मेरी छुट्टी हो गई? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी छुट्टी। जाओ, आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा आशा और आनंद के लिए। जी आप क्या लेंगे, वेज या नॉन वेज? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। जब बेंगलोर लौट ही रहे हैं तो फिर इनका खाना क्यों खराब करें? अब तो खाना तुम्हारे दादाजी के हाथ का ही खाएंगे। आनंद, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, अभी मंगवा देते हैं। खबरदार, कोई अपनी सीट से ना हिले। ये जहाज बेंगलोर नहीं, कहीं और जा रहा है। मर गए। आनंद, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। उल्टा बोल रही हो। जमीन से उड़ जाए, आसमान में लटके, बंबई बंद के बाद ये हाईजैक की मुसीबत। अभी समाचार मिला है, बंबई से बेंगलोर आने वाला इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज हाईजैक कर लिया गया है। जहाज के अंदर करीब 50 मुसाफिर और जहाज के स्टाफ के 10 क्रू मेंबर हैं। कोई नहीं जानता जहाज को किस तरफ ले जाया गया है। ये कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन, कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन, कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन, कैसा पागलपन है यार, ये कैसा पागलपन।